किसी भी क्षेत्र के साधक हों, सबका अनुभव बराबर है। अभी जो पद सुन रहे थे, वैराग्य भरा है। बिना वैराग्य के साधना की सफलता असंभव है। गुरुदेव जी जो बारंबार वैराग्य की बात कहते हैं, वो साधना के लिए सहायक है। आत्मज्ञान की चर्चा होती है, लेकिन उसकी चरितार्थता वैराग्य से संभव है। गोस्वामी जी ने कहा है कि बाद बसन बिन भूषण भारू, वाद बिरत बिन ब्रह्म विचारू। बाद वसन, वसन के बिना, वस्त्र के बिना, आभूषण व्यर्थ है। कोई युवती हो और बहुत से आभूषण उसके शरीर में पहना दिए गए हों, गुजराती में जिसे दागीना कहते हैं, वो बहुत हो सोने चांदी हीरे के, लेकिन शरीर में कपड़ा ना हो तो फिर वो आभूषण व्यर्थ है। उसी प्रकार बाद विरत बिन ब्रह्म विचारो, जो ब्रह्म का विचार करते हैं, आत्मज्ञान की चर्चा करते हैं, साधना और धर्म की चर्चा करते हैं, बिना वैराग्य के व्यर्थ है। बिना वैराग्य के उसका फल नहीं आएगा। इसलिए कबीर की साधना अस्वीकृति की साधना है। गुरुदेव जी की एक पुस्तक है कल्याण पथ, उसका एक संदर्भ है, ध्यान मोक्ष ध्यान से होगा कि त्याग से होगा। गुरुदेव जी ने समाधान दिया है कि मोक्ष के लिए त्याग भी आवश्यक है, ध्यान भी आवश्यक है, दोनों की आवश्यकता है। लेकिन ध्यान के अपेक्षा त्याग ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ध्यान में भी त्याग ही होता है। बिना त्याग के ध्यान कैसे हो पाएगा? जैसे हम लोग आंख बंद करते हैं और ये कहा जाता है कि बंद आंखों में जो दिखाई दे उसे देखो, श्वास को देखो, किसी प्रकार के विचार ना आए। तो जो विचार आते रहते हैं बिला वजह की, असंभव, अनावश्यक और असमय, ये तीन होते हैं। ऐसे विचार आते हैं जो असंभव है, जिसका पूरा करना संभव नहीं है, ऐसे विचार मन में आते हैं। और असमय, जिसका पूरा कर पाना इस समय संभव नहीं है, वे भी सोचते रहते हैं और देर तक सोचते रहते हैं। एक बार नहीं, अनेकों बार। एक बार सोच लेना गलत नहीं है। हमें 25 तारीख को गुरुदेव जी के साथ ट्रेन की यात्रा करनी है, तय है, पहले से तय है। अब उसके लिए फिर सोचते रहना, अच्छा तो सुबह कैसे जाएंगे, ट्रेन में कैसे बैठेंगे, भीड़ होगी तो क्या करेंगे, वो होगा, ये होगा, उफ, ये क्या है? अरे जब आएगा वो समय हो जाएगा। लेकिन नहीं, सोच रहे हैं। लड़की की शादी करनी है, लड़के की शादी करनी है,
अमुक काम है, घर बनाना है, वो करना है, ये समय विरुद्ध है। असंभव, समय विरुद्ध और अनावश्यक, ऐसे भी विचार आते हैं जो अनावश्यक हैं, कोई मतलब नहीं, बिला वजह के प्रपंच। मैं इस पर वो एक पौराणिक कहानी कहा करता हूँ और कई बार कह चुका हूँ आप लोगों के बीच, फिर से कह दूँ। नारद जी के विषय में गुरुदेव जी बता ही रहे थे कि नारद जी हर समय उपस्थित होते हैं। तो वे जा रहे थे तो एक उनके जो अनुगामी था, प्रेमी था, वो पूछ बैठे, अच्छा नारद जी कहाँ जा रहे हैं? अरे भाई थोड़ा सा बैकुंठ जा रहा हूँ, भगवान के दरबार में कुछ काम है। कहा कि भाई बैकुंठ की चर्चा मैंने बहुत सुनी है, मुझे भी ले चलो ना। कि नहीं नहीं तुम बैकुंठ मत जाओ। बहुत अनुनय विनय करने लगे कि महाराज एक बार तो ले चलिए, एक बार बस। अरे मत जाओ ना भाई वहाँ, तुम बहुत मना। कहे देखो तुम लोग, तुम्हारे रहने, तुम जाओगे तुम्हारे लिए ठीक नहीं बैठेगा वहाँ जाना। कहे कि नहीं नहीं जैसा आप कहेंगे वही करूँगा, बस आप जाएंगे और लौट के आएंगे, बस मैं भी लौट के आ जाऊँगा। कि चलो ठीक है, ले लिए, गए। जब गए तो एक वृक्ष के नीचे कहा कि देखो यहाँ बैठ जाओ, मैं थोड़ा से भगवान के दफ्तर में कुछ काम करा के लौटता हूँ, फिर साथ चलेंगे। क्या ठीक है। अब उसे पता नहीं था कि जहाँ बैठा था वो कल्प वृक्ष था। मन में हुआ कि भाई नहा लेता, गर्मी लगी है थोड़ी, पानी मिलता तो देखा कि सामने बढ़िया स्वच्छ सरोवर। बड़ा आश्चर्य हुआ, ये कैसे हुआ। बस डुबकी लगाए, स्नान किया। जब स्नान कर लिया तो भाई अब तो भूख भी लगी है, क्या ही अच्छा होता कि सुंदर सुस्वाद भोजन मिल जाता। भोजन की थाली आ गई, बैठ करके खाने लगा। खाया, जब खा लेने के बाद अब थोड़ा आलस लगने लगा है, विश्राम करना चाहिए। कोई पलंग मिलता, गद्दा मिलता, तकिया मिलता, चादर मिलती, कितना अच्छा होता। बस सोचना था, तुरंत फिर वही सब चीजें उपस्थित हो गई। लेट गया। मन में हुआ कि भाई ये तो सब कैसे हो जाता है। चलो लेटा रहा। इतने में मन में हुआ ऐसा हो कि कोई पैर दबाने वाली आ जाती तो कितना अच्छा होता। अब बस वो तो बैकुंठ था ही, कितनी परियां आ गई, अप्सराएं आ गई और पैर दबाने लगी। अब पैर वो सब दबा रही हैं, अब मस्त लेटा है। इतने मन में हुआ कहीं ऐसे पैर दबाते हुए कहीं मेरी स्त्री देख लेगी तब तो झाड़ू लेकर के मारेगी ही। बस क्या पूछना है, उसकी स्त्री आ गई और झाड़ू लेकर उसको दौड़ाने लगे। अब वो बैकुंठ में वो दौड़ रहा है, अब पीछे पीछे उसकी पत्नी झाड़ू लेकर दौड़ रही है। इतने नारद जी निकल पड़े। कहा अरे ये क्या कर रहे हो तुम? कहे मूर्ख कहीं का, तुम्हें बैकुंठ में भी यही सोचना चाहिए था, अनावश्यक बिला वजह के। मैं समझता हूं हम लोग उस आदमी पर हंसते हैं और लगभग हम लोगों की दशा वही है। मैं आप लोगों से पूछता हूं, अपने अपने मन से हमको पूछना चाहिए, हम लोग बैकुंठ में बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं? ये गुरु का दरबार बैकुंठ ही तो है, ध्यान कक्ष बैकुंठ ही तो है। और क्या उसी प्रकार नहीं सोच लेते हैं बिला वजह की बातें? ये अनावश्यक है और इस पर हम सोचते रहते हैं। तो अनावश्यक, असंभव और असमय ये विचार मन में आते रहते हैं, इसको दूर करना है। तो मैं ये कह रहा था, मेरा संदर्भ था कि जब ये विचार आते हैं तो इसको त्यागना होता है। मैं प्रश्न उठाया था कि मोक्ष ध्यान से होता है कि त्याग से होता है? मोक्ष के लिए ध्यान भी आवश्यक है, त्याग भी आवश्यक है, लेकिन ध्यान की पूर्णता होती है त्याग से। त्याग नहीं होगा ध्यान कैसे सफल होगा? जो कुछ विघ्न बाधाएं आती हैं,
जो मन में संकल्प विकल्प आते हैं उसका त्याग, दृष्टा भाव त्याग, दो ही तो काम है, एक वैराग्य और एक अभ्यास। किसी भी साधना में आप किसी भी साधना को लें, किसी भी परिपाटी की साधना को लें, बात यही आएगी। चाहे आप पुरानी परंपरा को लें, चाहे योग दर्शन, गीता, चाहे कबीर वाणी को लें, बुद्ध वाणी को लें, महावीर वाणी को लें, किसी को पढ़ें, क्या इन दोनों के अलावा कुछ बात आ सकती है? कबीर साहब जी जब भी आत्मज्ञान की चर्चा करते हैं, वैराग्य की बात पहले कहते हैं, क्योंकि आत्मज्ञान कब संभव है? आत्मा का ज्ञान, अपने आप का बोध बिना वैराग्य के, बिना सफाई किए कैसे हो सकता है? कचड़े को हटाओगे तब तो हीरा बाहर निकलेगा। आत्मा को पाना नहीं है, सत्य को पाना नहीं है। सत्य पाना है क्या? सत्य पाना नहीं है, परमात्मा पाना नहीं है, मोक्ष पाना नहीं है, बल्कि असत्य का निर्माण बंद कर देना है। असत्य का निर्माण करते हैं, झूठ का निर्माण करते हैं, हवाई किला बनाते रहते हैं, उसको खत्म कर दें। वो तो है ही, उसका उद्घाटन होगा, अनावरण करना है, अनावरण। शहरों में जगह जगह महापुरुषों के स्टैचू लगे रहते हैं, मूर्तियां लगी रहती हैं कई चौराहों पर। शुरू में जब उसको बनाते हैं लोग, जब बनकर जब तैयार हो जाता है तो उसको ढक देते हैं एक कपड़े से, और कोई गणमान्य व्यक्ति आता है, कोई नेता या बड़ा कोई प्रसिद्ध व्यक्ति, तो उस कपड़े को उठा देता है, अलग कर देता है, उसे कहते हैं अनावरण करना। बस मूर्ति तो पहले से है, अनावरण कर दिया गया। इसी प्रकार आत्मा है और ऊपर से आवरण है विकारों का, अविद्या का। अब कबीर साहब की भाषा में कहें तो घूंघट का पट खोल तो को पीऊ मिलेंगे। घूंघट का पट खोलना है, अविद्या का पर्दा खोलना है। केवल जो अपने से भिन्न है उसी का त्याग करना है। स्वयं है अब तो, बस विकारों को तो निकालना है। आप लोग अक्षरधाम गए होंगे गांधीनगर में, तो जैसे आप प्रवेश करेंगे अक्षरधाम में, तैसे ही एक पत्थर है बड़ा सा, उस पत्थर में थोड़ा सा उसमें मूर्ति उकेरी गई है, उकेरा गया है, जिसमें एक हाथ में छीनी और एक हाथ में हथौड़ी, और वो गढ़ रहा है अपने को। तो थोड़ा सा चेहरा दिख रहा है कि आदमी है वो, मानव की आकृति है। इसे मेरे ख्याल से वो ये बताना चाहते हैं, वहाँ रखने का भाव यह हो सकता है कि आदमी अपना निर्माता है, अपने आप का निर्माण खुद करता है। हमें अपने आप का निर्माण करना, कौन हमारा निर्माण करेगा? अपना तो खुद गढ़ते हैं, और गढ़ने का मतलब होता है उसके अंदर आदमी तो है ही है, जो गलत अंश है उस पत्थर में उसको निकाल देना है। मूर्तिकार के पास आप जाकर के देखते होंगे, बड़े बड़े शिलाखंड रखे रहते हैं। आप जाकर कह दें भाई इसमें कबीर साहब की मूर्ति बना दो, ठीक है बना दूंगा। किसी ने कहा हनुमान की मूर्ति बना दो, वो भी कहेगा। उस पत्थर में हनुमान जी भी है, कबीर साहब भी हैं, श्री राम भी हैं, बुद्ध भी हैं, महावीर भी हैं। आप जो कहेंगे वही हो जाएगा। बस मूर्तिकार बैठेगा और छीनी हथौड़ी लेकर के खुट करेगा, निकालेगा पत्थर को, टुकड़े। किसको निकालेगा? गलत भाग को। बस कबीर साहब जी प्रकट हो जाएंगे। कबीर साहब को ला करके उस पत्थर में डाला नहीं गया है, वो तो है ही, उसको गलत अंश को निकाला गया। इसी प्रकार आत्मा और परमात्मा हमें लाना नहीं है, गलत अंश को निकालना है। और ये क्या है निकालना? त्याग करना। तो त्याग के बिना कोई काम संभव नहीं, ध्यान संभव ही नहीं है। इसलिए त्याग और वैराग्य
त्याग, अध्यात्म अपने आप में त्याग ही है। अध्यात्म है क्या? त्याग के अलावा अध्यात्म कुछ है ही नहीं। त्याग के दो तट हैं, आप उसका नाम बदल कर कहना चाहें तो एक को कह सकते हैं वैराग्य, एक को कह सकते हैं त्याग। इन दोनों तटों के बीच ही ध्यान की धारा बहती है। ध्यान संभव है वैराग्य से, और उसमें स्थिरता कब होती है? अभ्यास से। आत्मबोध का अभ्यास और जो पर है, अनात्म है, उसके प्रति वैराग्य, ये साधना का प्रारूप है, साधना का संक्षिप्तीकरण है। आत्मबोध का अभ्यास और अनात्म के प्रति वैराग्य, जो है उसमें स्थिति, तो स्थिति नहीं हो रही इसलिए बार बार अभ्यास, बार बार उसमें नियोजित करना, और जो नहीं है उसको हटाते जाना। दो ही काम करना है। जो है उसमें स्थिर हो जाओ, नहीं है उसको अलग कर दो। कितनी अच्छी बात है, बड़ा सरल है, जानना सरल है, कहना सरल है, करने में जीवन खप जाता है। हम लोग इसी आशा से बैठे हैं कि हम भी विकारों को धोएं और अपने आप में स्थित हों। अभ्यास और वैराग्य, जो योग दर्शनकार ने जो कहा है, महर्षि पतंजल ने, कि जो ये वृत्तियां हैं, आरंभ में उन्होंने 2 सूत्र में ही योग दर्शन की पूर्णता कह दी है। क्या? योगश्चित्त वृत्ति निरोधा तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। योग क्या है? योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का निरोध, ये योग है। ये वृत्ति क्या है? चित्त को मैं व्याख्यायित नहीं करूंगा। चित्त को आप लोग सरल ढंग से समझे तो मन, उसको मनोवृत्ति भी कह सकते हैं, और उनकी भाषा है उसको चित्त वृत्ति कहते हैं। वैसे मन बुद्धि चित्त अहंकार अलग अलग उसका विभाग भी करते हैं, लेकिन उस उलझन में नहीं पड़ना है। इतना ही समझ लें कि मन और उसकी वृत्ति का मतलब हुआ एक घेरा। वृत्त कहते हैं गोला को, गोल, तो एक वृत्त बन गया। जैसे आप तालाब में एक पत्थर फेंकें, तो पत्थर फेंकने पर होता क्या है? एक गोला बन जाता है, पानी दबा वहां का, और बगल में जाकर उठ गया तो चारों तरफ एक गोला, वो है वृत्त। और वो फिर दबा, फिर उठा, ऐसे करते करते वो अंत में जाके समाप्त होता है। इसी प्रकार मन का एक वृत्त है, घेरा, परिधि। वो क्या है? विचारों का सोचना, और कई प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं। विचार, जो वृत्ति है वो बदलती रहती है विचारों के अनुसार। कैसे बदलती है? जैसे पानी को जब आप नाली में चलाते हैं तो नाली जहाँ टेढ़ी होती है वहाँ पानी भी टेढ़ा हो जाता है, सीधी होती है वहाँ सीधा हो जाता है। तो नाली के अनुसार पानी की आकृति बदलती है। उसी प्रकार ये हमारी जो मनोवृत्ति है, चित्तवृत्ति है, ये विचारों के अनुसार जो यादगिरियाँ होती है उसके अनुसार वो परिवर्तित होती है। जैसे यहाँ हम हाल की याद करें तो हमारी जो वृत्ति है वो एक हाल नुमा हो जाएगी। लेकिन बाहर एक बाग में चले गए या बाग की याद करने लगे तो पेड़ पौधे दिखने लगे, उसके अनुसार बदल जाएगी। सड़क, शहर में पहुंच गए तो बिल्डिंग, सड़क, मोटर, गाड़ी, ये सब परिवर्तन होते हैं। और उसी को तोड़ देना है, ध्यान रखिए, उसी को खत्म कर देना है। ये सब बातें याद ना आए पावे। तो योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, उसका निरोध कर देना योग है। तब होगा क्या? तदा, तब दृष्टा की स्वरूपे अवस्थानम, अपने रूप में, अपने पदार्थ में, अपने आप में स्थिति होती है। बस इतना ही तो है। वृत्तियों का निरोध कर देने पर आत्मा अपने आप स्थित हो जाती है। लेकिन वो वृत्तियों को कैसे कैसे तोड़ें, क्या करें, उसके बहुत रूप बना है। फिर क्लिष्ट अक्लिष्ट, आप योग दर्शन पढ़ के जान सकते, मैं उस सब की बातें नहीं कहूँगा। फिर वो कितने हैं, 5 प्रकार की वृत्तियां हैं, फिर वो क्लिष्ट हैं, अक्लिष्ट हैं। उन सारी बातों को कहते कहते ऋषि कहते हैं
ये कैसे दूर हों, कैसे उन वृत्तियों को ठीक करें या समाप्त करें, तब कहते हैं अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा। दो मार्ग बताते हैं, अभ्यास और वैराग्य, ये दो मार्ग हैं, दो रास्ते हैं। अभ्यास और वैराग्य, वैराग्य मतलब रोक देना, नहीं चाहिए, और अभ्यास का मतलब जो चाहिए वह करना। बस यही बात है, गीता में भी यही बात है। उन्होंने जो कहा है कि अभ्यास वैराग्याभ्याम चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम वायुरुषु दुष्करम असंशयम महाबाहो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येण च गृह्यते। अंतिम में जो बात आई है उसी को लें, अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येण च गृह्यते। जो मन चंचल है, जो वायु को वश में करने के समान दुष्कर है, उसके लिए एक ही उपाय है, अभ्यास और वैराग्य। यहां हम वही कर रहे हैं, हम लोगों को यही करना है, अभ्यास और वैराग्य। कबीर की साधना यही है, अलग नहीं है। वैराग्य, अस्वीकृति, जो कुछ है अस्वीकार कर दो, कुछ नहीं चाहिए। आप ध्यान में बैठे और इस संकल्प लेकर के बैठे, कुछ नहीं चाहिए। जिनको कछु न चाहिए सोई साहन साह। गुरुदेव जी की एक पंक्ति है कि कुछ नहीं अब चाहिए, मैं कुछ नहीं अब चाहता, चाहते ही चाहते इस चाम का चाकर बना। ये वैराग्य संजीवनी की ये पंक्ति है। कुछ नहीं मैं चाहता, कुछ न चाहो, क्या पूछना है। ये चाहना ही दुख दे रहा है। हम सभी ध्यान के लिए प्रयास करें और सभी साधक एकाग्र हो जाएं, बिल्कुल सचोटी से बैठें। ढीला ढाला बैठने वाला साधना नहीं कर सकता है। बिना स्फूर्ति के और बिना संवेग के हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए ढिलाई ना हो, जागरूकता हो, तत्परता हो। बैठे बिल्कुल तत्पर हो करके, और जो विचार आए बस न्यूट्रल, उदासीन नहीं चाहिए। पूछ बैठो उनसे, अच्छे बताओ क्या सोच रहे हो, क्या चाहिए तुम्हें। मन से पूछो, ऐ मन तुम चाहते क्या हो। रुपया चाहते हो, क्या कमी है उसके लिए। इन हाथों से पता नहीं कितने रुपये गिन दिए, कहाँ भी उसकी आवश्यकता है। जब जरूरत होगी मिल जाएगा, चुप रहो, अभी संबोधन करो उसको। नहीं चाहिए उसके रुपये की आवश्यकता। तब क्या चाहिए, गाड़ी चाहिए, कौन जरूरत है, यहाँ तो बैठना है, गाड़ी की क्या आवश्यकता है, हटाओ उसको। तब क्या चाहिए, फिर और सोचो, जो जो चाहिए बस नकारते जाओ, नकारते जाओ। यही विचार चलते रहेंगे तो भी जानो सविकल्प समाधि है। उससे बिल्कुल वैराग्य भाव जगता रहेगा। जो मन में आए उससे पूछो, इसकी आवश्यकता है, क्या आवश्यकता है, इसके बिना जीवन नहीं चल रहा है, इसके बिना काम नहीं बढ़ रहा है, सब हटाओ, हटाओ बिल्कुल। इस प्रकार त्याग भाव हो, तब जाकर के मन दृष्टा अभ्यास में लगता है। और सबको ये करना है हम लोगों को। और ऐसा करते करते मन में दृढ़ता आएगी और फिर मन बलवान बनेगा। आगे और जो सूक्ष्म वासनाएं हैं उसको भी त्याग करने में समर्थ हो पाएगा। इसलिए सभी साधक मन में किसी प्रकार हार न माने। ये न समझे कि अरे 2 दिन बीत रहे हैं, अभी तो कुछ नहीं हुआ। मैं कहता हूँ यदि तत्परता पूर्वक नहीं करेंगे, 2 दिन नहीं 2 जन्म बीत सकते हैं, 200 जन्म बीत सकते हैं, और बीत चुके 2 लाख जन्म बीत जाएंगे यदि सचौटी से काम नहीं किया जाए तो। और यदि सचौटी से करें, तत्परता से करें तो 2 दिन की क्या बात है, 2 मिनट अजहूं लेऊं छुड़ाए काल से, जो करे सूरत संहारी। ये साहिब की पंक्ति है। अभी अभी काल से छुड़ा लेता हूं। तुम अपने सुरति को, अपने मनोवृत्ति को, अपने लक्ष्य को संभालो, तो वही नहीं हो पा रहा है। हम लोग इसी के लिए यहाँ आए हैं, हम सब इसी के लिए बैठे हुए हैं। आए
अपने अपने मनोवृत्ति को संभालें, सुरति को संभालें, मनोवृत्ति को संभालें, विचारों को संभालें और उसे किसी तरफ भागने न दें। शांत होकर, तटस्थ होकर साक्षी भाव का बर्ताव करें।